ये तो समझा करो कि बेशक चाहे स्टॉक गिर रहा है लेकिन डीआई की होल्डिंग्स तो क्वार्टरली इंक्रीज कर ही रही है ना। समस्या तो लेवल्स की है ना मेरे भाई, लेवल्स के बगैर तो सारी चीजें फेल ही हैं। अगर हफ्ते भर पहले की बात करोगे तो देख लेना प्राइस कहाँ पे था जब मैंने वीडियो बनाई थी और आज कहाँ पे गया। अगर चाहता तो वहां पे बोल सकता ना, नहीं भाई बॉटम आउट हो गया होगा, लेकिन हमने तो नहीं बताया बॉटम आउट हो गया। आप लोगों की एक समस्या और भी है, यदि स्टॉक गिर जाता है तो आप ये सोचते हो यार इससे नीचे तो क्या ही गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, कोई बजरंगबली तो है नहीं नीचे आगे हाथ लगा के खड़े हो गए। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं शेयर मार्केट स्विच लाइव में। दोस्तों आज हम बैंकिंग सेक्टर के उस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मैंने थोड़े दिन पहले ही वीडियो बना के आपको आगाह किया था कि थोड़ा संभल के चलिए। जरूरी नहीं है कि एक बार कोई मूवमेंट आपको अपसाइड की दिखाई दे रही है इसका मतलब ये हो कि स्टॉक पॉजिटिव हो गया है। चाहे स्टॉक में कुछ भी हो जाए, स्टॉक के 3 चीज आपको बार बार, मैं कह रहा हूं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है वो स्टॉक देखने की जरूरत भी नहीं होती है। दूसरी चीज ये कि यदि स्टॉक में एक बार अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे भी गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक पॉजिटिव हो गया है। तीसरी चीज ये कि क्या स्टॉक के लेने का टाइम आ गया है या नहीं आ गया। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। बंधन बैंक के बारे में मैंने थोड़े दिन पहले आपको समझाया था, थोड़ा सा ये अपसाइड चलने लग गया तो पॉजिटिव न्यूज आनी शुरू हो गई, ले लो, बस चूक गए तो तुम चूक जाओगे, दोबारा जिंदगी में स्टॉक कभी मिलेगा नहीं। मैंने तब भी कहा था कि स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बंधन बैंक अभी कई रेजिस्टेंस के दौर से गुजर रहा है। इसके बारे में डिटेल से बात करूंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार मेरे ख्याल में फिर से आपको एक बार इसके फंडामेंटल्स बता देता हूं। वैसे तो मैं इन पे कभी विश्वास करता नहीं हूं, बट स्टिल आपको समझाने की मुझे जरूरत है तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। मार्केट कैप 25,751 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 160, हाई 192, लो 134, बुक वैल्यू 153 के आसपास की बुक वैल्यू है। डेप्ट इन लोगों पे 1,66,193 करोड़ का डेप्ट है और इंटेंसिक वैल्यू 147 के आसपास, मतलब स्टॉक इंटेंसिक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसके एफआई और डीआई की होल्डिंग चेक कर लीजिए, 24.34%, 23.44%, 22.32%। डीआई की होल्डिंग 16.52%, 17.82%, 18.76%। मींस डीआई की होल्डिंग ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। तो कुछ तो रीजन होगा। स्टॉक में आज चाहे आपको गिरावट नजर आ रही हो लेकिन डीआई की होल्डिंग क्यों इंक्रीज कर रही होगी यार, इतना तो दिमाग लगा सकते हो। या इसमें भी कुछ दिक्कत है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते, समझ में आता है, लेकिन ये तो समझा करो कि बेशक चाहे स्टॉक गिर रहा है लेकिन डीआई की होल्डिंग्स तो क्वार्टरली इंक्रीज कर ही रही है ना। देखो यार, अगर न्यूज के भी आप पे चलना तो फिर तो भाई वो तो जो खरीदवाएं खरीदते रहो, फिर तो कोई हिसाब किताब है नहीं। अगर ऐसा ही होता तो आज के टाइम पे पता नहीं कितने स्टॉक में आप मुनाफा कमा चुके होते। एससीपीसी में आप लोगों ने मेरी जान खा ली थी ना कि सर भाग गया, सर छूट गया एससीपीसी, सर दोबारा नहीं मिल पाएगा एससीपीसी। सर आपने बताया नहीं एससीपीसी। अरे एससीपीसी तेरा पे था, तब मैंने आपको बोला था, मगर भाई बच लो, किसी तरीके से बचना आता हो तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे थे। आज एससीपीसी 5 से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो क्या एससीपीसी में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है? है, एससीपीसी में ग्रोथ पोटेंशियल, और मेरे मेंबर्स जानते हैं कि उसमें क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। ये वाला ग्रोथ पोटेंशियल है, लेकिन मैं किसी को गलत गाइड नहीं कर सकता। मैं और लोगों की तरह ये नहीं बोल सकता कम से कम कि एससीपीसी आगे खरीद लो। भाई नहीं भाई, पहली बात तो ये है कि हमारी औकात नहीं है यूट्यूब पे आगे बोलने की भाई एससीपीसी आगे खरीद लो, क्योंकि हम तो ऑथराइज नहीं है। सीधी सीधी बता रहे हैं भाई, आप इशारों की बात है, इशारों में समझना आता हो तो समझा करो, नहीं तो यार बकवास करने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी हुई है। तो वैसे भी तो दुनिया की बातें आप मान ही रहे हो ना, क्या हासिल कर रहे हो? कम से कम मेरे मेंबर सब्सक्राइबर कम से कम बेचारे शांत तो बैठे हुए हैं, ये तो सोचकर आराम से बैठे हुए हैं कि यार इस गिरती मार्केट में कम से कम सर ने बचा लिया है। अब बंधन बैंक के बारे में जानने आए हो, बंधन बैंक के बारे में बता देता हूं कि क्या सिचुएशन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। 741 का स्टॉक 162 पे ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स आर इन पैनिक मोड, ठीक है, इन्वेस्टर्स जो है पैनिक मोड में चल रहे हैं। तब इन्वेस्टर्स कहां थे जब 741 का स्टॉक 162 पे आ गया? तब नहीं दिखाई दे रहा था। आप लोगों की एक समस्या और भी है, यदि स्टॉक गिर जाता है तो आप ये सोचते हो यार इससे नीचे तो क्या ही गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, कोई बजरंगबली तो है नहीं नीचे आगे हाथ लगा के खड़े हो गए। ऐसा तो होने वाला है नहीं कि नीचे कोई इसको पुश करके खड़ा हो गया है, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो भाई जब तक स्टॉक बॉटम आउट नहीं होता है उसके बारे में बात मत किया करो। इफ स्टॉक डजंट बॉटम आउट टिल देन दैट विल बी डेफिनेटली फॉल्स। जब तक स्टॉक में बॉटम आउट नहीं होता है वो गिरेगा ही गिरेगा। अब आप जानते नहीं हो कि बॉटम आउट कहां होगा। समस्या तो लेवल्स की है ना मेरे भाई, लेवल्स के बगैर तो सारी चीजें फेल ही हैं। इट्स अ सिंपल लॉजिक यार। आई हैड ऑलरेडी मेड अ वीडियो बिफोर, टोल्ड यू दैट दिस कंटिन्यू टू फेस रेजिस्टेंस। तब भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं। ग्रोथ पोटेंशियल, यस दिस स्टॉक हैज अ फिंगर क्लिक साउंड ग्रोथ पोटेंशियल। मेंबर्स हो, सब्सक्राइबर हो तो जरूर जानते होगे इसकी अहमियत क्या है। इशारों की बात है, इशारों में समझ जाओ। दिस कैन कंटिन्यू टू फेस रेजिस्टेंस। बंधन बैंक में अभी बहुत सारा रेजिस्टेंस बचा हुआ है। जब तक वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा, आप चाहे उल्टे सिर केबल खड़े हो लेना,
बंधन बैंक नहीं रफ्तार पकड़ेगा, इवन दो गिर ही रहा है। अगर हफ्ते भर पहले की बात करोगे तो देख लेना प्राइस कहाँ पे था जब मैंने वीडियो बनाई थी और आज कहाँ पे गया। अगर चाहता तो वहाँ पे बोल सकता हूँ ना, नहीं भाई बॉटम आउट हो गया होगा, लेकिन हमने तो नहीं बताया बॉटम आउट हो गया। तभी भी आपको मना ही किया था ना बंधन बैंक के बारे में। आज फिर से वही हालत है स्टॉक के बारे में। प्राइस इस स्टॉक का करेक्शन मोड में है, कैन कंटिन्यू टू करेक्ट, अभी भी करेक्ट हो सकता है, ध्यान रखो इस चीज के बारे में, जल्दबाजी मत करो। और टाइम, प्लीज गिव सम स्पेस टू दिस स्टॉक। जरूरी नहीं है गिरती हुई चीज को भाग के आप लपक लो, मत किया करो ऐसे काम भाई, मत किया करो। इतना आसान नहीं है स्टॉक में पैसा बनाना। जब तक कोई चीज फर्श पे नहीं गिर जाती है तब तक मत उठाया करो उस चीज को। आज तक के इतिहास में मैंने कभी न्यूज नहीं देखी है, कभी भी नहीं देखी है न्यूज मैंने, क्योंकि कुछ फैसला अगर मैं लेना भी चाहता हूं ना तो उन सालों की वजह से मैं कभी ले ही नहीं सकता हूं। वही काम आप करने की कोशिश कर रहे हो। फिर से समझा दे रहा हूं, बचो अब इस चीज से, जल्दबाजी मत करो इस स्टॉक के बारे में। जब मौका आएगा आपको पता लग जाएगा, यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अपडेट आएगी आप सबसे पहले मैं यहीं आके अपडेट करूंगा आप लोगों को। कितने स्टॉक से बचाने की कोशिश की है और मेरे ख्याल में सारी मार्केट ही रो रही है, लेकिन शुक्र है मेरे प्यारे दोस्तों का जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं कि सर आपने बचा लिया। और बहुत जल्दी ऑप्शंस की चीजें शुरू हो रही हैं इस लाइव सेशंस में। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी टाटा, बाय बाय, टेक केयर।